हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या चल रहा है? वेलकम टू माय चैनल। वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर ये कंटेंट अच्छा लगे तो। चलिए, आ चुके हैं हम डे 2 में। डेली चेकलिस्ट, मीन्स की आज चेकलिस्ट पढ़ने वाले हैं आज हम। ठीक है, डायरेक्ट मीन्स में अपन जंप कर चुके हैं। सो सेकेंड डे, सो ठीक है, प्रैक्टिस ही तो करनी है अपन को। सो आज हमारा सेकेंड डे है इस सीरीज़ का। तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए प्लीज़। टेलीग्राम चैनल्स में शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं आज के एरर डिटेक्शन से। द फर्स्ट, तो आज थोड़ी टफ भी होंगे, है ना, समझ रहे हो ना। तो द फर्स्ट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, on August 23rd, India marked its third National Space Day, 3 years for the Chandrayaan 3 missions. Lunar lander Vikram touched down in the moon's south pole region. तो इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 3 साल हो चुके हैं हमारा जो विक्रम, जो चंद्रयान 3 का मिशन के लिए जो विक्रम नाम का जो हमारा वो था स्पेस क्राफ्ट, वो मून को टच किया था साउथ पोल में जाके, है ना। तो इसमें हमें एरर ढूंढनी है। तो एरर ढूंढने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, ऑन ऑन अगस्त 23rd डेट के लिए हम ऑन लगाते हैं। ठीक है, इंडिया मार्क इट्स थर्ड नेशनल स्पेस डे 3 years फॉर द चंद्रयान। अब देखिए यहाँ पे फॉर और सीन्स में थोड़ा सा वो होता है, डिफरेंस होता है। तो फॉर हम अपन ड्यूरेशन के लिए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बिगिनिंग से आज तक का काउंट बता रहे हैं ना, कि हम बिगिनिंग से 3 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे ये 3 years फॉर नहीं होगा, 3 years सिंस होगा। तो कौन से पार्ट में एरर हो गई? बी पार्ट में एरर हो गई। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। द प्रोपोज शेडेड सोलर कार पार्किंग फैसिलिटी एट द तेलंगाना सेक्रेटरीट इज़ लाइकली टू बी completed इन दिसंबर दिस ईयर। अब देखिए, इन दिसंबर दिस ईयर, इसमें क्या बोला जा रहा है? इज़ लाइक द प्रपोज शेडेड सोलर कार पार्किंग फैसिलिटी एट द तेलंगाना सेक्रेटरीट इज़ लाइकली टू बी completed बाय दिसंबर। अब देखिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि जब हमको कोई काम इतने दिनों में करना होता है तो हम फिर वहाँ पे इन नहीं लगाते। इन हम जनरल लगाते हैं, जनरल मंथ के बेस पे हम इन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक टाइम लाइन दे रहे हैं। तो टाइम लाइन में क्या होता है? बाय लगाना होता है। तो कंप्लीटेड बाय दिसंबर दिस ईयर, तो सी पार्ट में एरर हो जाएगी। एप्पल शिपमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय अराउंड 2.1% इन 2026 बिफोर रिटर्निंग बैक। ये तो सबसे इस सेशन की मुझे लगता है सबसे इजी एरर अगर ये होगी, अगर होगी तो रिटर्निंग बैक ये दोनों इकट्ठा आ ही नहीं सकता है, बिकॉज आरी का मतलब ही होता है कि अगेन। तो यहाँ पे रिटर्निंग बैक की जगह और कुछ आएगा, है ना, मतलब रिटर्निंग बैक नहीं आएगा, सीधी सी बात। तो बी पार्ट में एरर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, नियरली 3/4 ऑफ लार्ज कैप एक्टिव फंड्स अंडर परफॉर्म्ड अ ब्लेंडेड large mid cap bench cap over a 10-year period according to the 2025 report by SPIVA S&P indices versus active। in this article we discuss about। ये भी बहुत फुद्दू सी आ गई, डिस्कस अबाउट। अगर डिस्कस वर्ब है तो उसके साथ अबाउट नहीं लगता है, अगर डिस्कस नाउन की तरह यूज़ होता है तो वहाँ पे अबाउट लगा सकते हैं। सो सी पार्ट में एरर हो गई। ठीक है। ऑन वन रिसेंट ट्रिप आई स्नैप्ड एट माई 8 year old सन। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है 8 year old, बिकॉज ये हाइफन के साथ लगा हुआ है। तो ये हमारा सिंगुलर में ही रहेगा, बिकॉज ये पूरा एडजेक्टिव कहलाएगा, सन नाउन कहलाएगा, तो यहाँ पे सिंगुलर होगा। ठीक है। वॉट ही सेड टू माई हस्बैंड एंड मी अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनट पहले उसने ये बोला, टुक अस कम्प्लीटली बाय सरप्राइज, हमें सरप्राइज कर दिया जो उसने बोला, है ना। एंड इट हैड बीन कमिंग बैक टू मी ऑफन एवर सिंस। तो एवर सिंस, अगर सिंस लगा हुआ है तो हाँ, ये जो पार्ट कहलाएगा वो किस में आएगा? प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यू, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। सो यहाँ पे क्या होगा? इट हैज़ बीन कमिंग बैक टू ऑफन। ठीक है, यहाँ पे डी पार्ट में एरर हो गई। In a major development concerning critical public sector infrastructure, the Union Ministry of Home Affairs are said to have accorded approval। हाँ, तो ये आर 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 तो गलत है ना, द यूनियन मिनिस्ट्री, इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? द यूनियन मिनिस्टर। तो ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इस सेड टू भी आएगा, बी पार्ट में एरर हो जाएगी।
The National Test Agency (NTA) will reconduct the UGC NET for the English Sociology. तो दी, अब देखिए फॉर के बाद सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं तो हम दी नहीं लगाएंगे, क्योंकि द इंग्लिश लिख दिए, उस द इंग्लिश क्या कहला जाए, एक द इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स कहला जाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम द इंग्लिश नहीं लिखेंगे। द इंग्लिश एक ऐसा फ्रेज कहला जाएगा जो ब्रिटिशर के लिए यूज़ होने लग जाएगा। सो यहाँ पे द इंग्लिश की जगह इंग्लिश होगा, इंग्लिश सोशियोलॉजी एंड कॉमर्स, ये हो जाएगा। तो बी पार्ट में एरर हो जाएगी। Amid the soaring prices of sugar in the market, the State Sugarcane Growers Association has urged. अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, amid the soaring, बढ़ते हुए शुगर मार्केट के बीच में, द स्टेट शुगरकेन ग्रोवर्स एसोसिएशन हैज़ अर्ज द गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रेज है ना, द गवर्नमेंट परमिटिंग, तो हैज़ अर्ज के बाद ना, हैज़ अर्ज जो है उसके बाद हमको एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिखना होता है, ऑब्जेक्ट के बाद 2+V1 लिखना होता है। हैज़ अर्ज, अर्ज के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद 2+V1। सो यहाँ पे द हैज़ अर्ज द गवर्नमेंट टू परमिट द प्रोडक्शन, सी पार्ट में एरर हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे सब्जेक्टिव मोड यूज़ हो रहा है। सो अंडरस्टैंड दिस होल, है ना। नाइन्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं। विद ओनली 2 days टू गो फ्रॉम तिरुवनम, वेजिटेबल प्राइसेस कंटिन्यू टू सोर even as the prices of essentials including rice and coconut oil have declined. The skyrocketing price of sugar, however, has come as a major shock to shoppers ahead of the festival rush. सो यहाँ पे देखते हैं, विद ओनली 2 days टू गो फ्रॉम तिरुवनम। अब देखिए जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम्हारे बर्थडे के लिए 2 दिन बाकी है, 1 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है। सो यहाँ पे हम गो फ्रॉम नहीं लगाते हैं, यहाँ पे हम गो फॉर तिरुवनम लगाते हैं ना। तो यहाँ पे गो फ्रॉम नहीं आएगा, गो फॉर आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो तिरुवनम है ना वो 2 दिन बाद आने वाला है। सो यहाँ पे हम फॉर लगाएंगे, ए पार्ट में एरर हो जाएगी। बाकी यहाँ पे even as the prices of essentials including rice and coconut oil have declined, बिल्कुल सही लिखा हुआ, because of prices, the prices noun है, prices plural है, इसलिए यहाँ पे have declined आएगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। With Onam just days away, Kerala's opposition leader Pinarayi Vijayan has criticized the government for failing to check the steep rise in prices of essential commodities, warning that the escalating cost of living are putting families under mounting pressure. अब देखिए हमको द escalating cost of living, अब देखिए द escalating cost, ये पूरा नाउन है और ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके लिए हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। ऑफ लिविंग ये हमारा एडिशनल पार्ट हो जाता है, तो कॉस्ट इज़ सिंगुलर, तो हमारी जो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे इज़ आएगा, इज़ पुटिंग फैमिलीज, तो डी पार्ट में एरर हो जाएगी। ओके, थैंक यू गाइस। हम एरर डिटेक्शन ही करेंगे डेली, या फिर आप बोलो तो हम कुछ वो कैब भी करा लेते हैं, वो कैब भी कर लेते हैं, जिससे कि हमको वीडियो अच्छा लगेगा, है ना। वैसे वीडियो तो हमारी हो चुकी है 8-9 मिनट की, तो अगर हम देख पाते हैं तो चलिए देख लेते हैं, हम वो कैब कर लेते हैं। ठीक है। तो आज की वो कैब है बलवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन है बलवर्क। बलवर्क क्या होता है? बलवर्क जब किसी चीज़ को आप इकट्ठा एक साथ काम करेंगे तो बहुत सही काम होगा, तो उसको बलवर्क इट मीन्स प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको एंटोनिम बताना है ना। तो वर्शन ये भी सेम चीज़ कहलाती है, सेफ गार्ड करना। वल्नरेबिलिटी, अब ये देखिए वल्नरेबिलिटी मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या फिर क्या बोल सकते हैं प्रोन है, ससेप्टिबल है, या फिर बहुत ज़्यादा वीक है ना। तो यहाँ पे सी पार्ट में एरर, सी पार्ट हमारा एंटोनिम कहला जाएगा। एक्सकोरिएट समथिंग, एक्सकोरिएट करना मतलब किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी को डिनाउंस करना, सेंश्योर करना, बेरेट करना। तो यहाँ पे हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा? कमेंट करना। कमेंट करना मतलब किसी को अप्रेज करना, प्रेज करना, तारीफ़ करना। ठीक है। तीसरा वर्ड है अनटूवर्ड। अनटूवर्ड का मतलब क्या होता है? जो हम चाहते हैं वो ना होना। तो एडवर्स सिचुएशन हो जाना, अनफॉर्चुनेट हो जाना। फेवरेबल क्या होगा? जो हम चाहते हैं वो होना। तो डी पार्ट इज़ अ राइट आंसर, मीन्स इसका एंटोनिम हो जाएगा फेवरेबल। इनवेटरेट मतलब जो आदती हो चुका है, मतलब जो जैसे हम डेली हम अगर कुछ चीज़ करते हैं तो उसकी हमें आदत हो जाती है और आसानी से नहीं छूटती है, तो उसको बोलेंगे हम
इनवेटेरेट। तो ओकेजनल मतलब तो ये कभी कभी होने वाला, हैबिचुअल, हैबिचुअल ये बिल्कुल इसका क्या होगा, सिनोनिम होगा हैबिचुअल। क्रोनिक है, क्रोनिक भी सिनोनिम होगा। इनग्रेंड ये भी सिनोनिम होगा। ओकेजनल मतलब ये होता ही होता है, मतलब ये कभी कभी होता है। ओके, इन ओकेजन बोलते हैं ना कि ये होली का ओकेजन है, या फिर तो ये कभी कभी होते हैं, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओकेजन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने जो बताया सही भी है कि नहीं, देख लेते ना। अनटूवर्ड का मतलब हो जाएगा डी, है ना, ये अनएक्सपेक्टेड अनप्लीजेंट हो जाएगा। एंटोनिम फेवरेबल हो जाएगा। इनविटरेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओकेजनल हो जाएगा। बिल्कुल सही बताया। ये फिफ्थ क्वेश्चन कहाँ गया, दिखा नहीं है हमको। क्रिएट समथिंग, अच्छा ये, हाँ ये फिफ्थ क्वेश्चन है। ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब क्या बोल सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा मेहनत से पाया गया काम, है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत की गई हो इस पर। तो ईज, ईज इसका एंटोनिम तो नहीं होगा। ईज मतलब आसान, सो यहाँ पे ईज इसका एंटोनिम हो जाएगा। बाकी हार्डशिप, स्ट्रगल, टॉयल ये बहुत ज़्यादा कष्ट साध्य कहलाता है। ठीक है, ये आज के हमारा डेली प्रैक्टिस का सेशन कंप्लीट करते हैं। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी टेलीग्राम चैनल वगैरह पे थोड़ा शेयर कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़, ये डेली पीडीएफ को वीडियो फॉर्मेट में देने के लिए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट बाकी एग्ज़ाम्स के लिए आपको।